हाल ही में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जो एक ट्रेन जा रही थी उसको बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने घेर लिया, कैप्चर कर लिया और बहुत से पाकिस्तानी सैनिक बंधक बना लिए गए। इस तरह की एक खबर जो है पूरे विश्व में चल रही है और पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस जो है उसका बहुत बड़ा क्षेत्र आज पाकिस्तान के इफेक्टिव कंट्रोल से बाहर हो चुका है। यदि इसे हम जियोपॉलिटिकल एनालिसिस से देखें तो सीपैक के माध्यम से पाकिस्तान ने चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस होते हुए पीओके के रास्ते से ग्वादर तक एक रास्ता बनाना चाहा, एक ट्रेड रूट बनाने के सपना देखा। पाकिस्तान में चाइना ने इन्वेस्ट किया और डे वन से भारत ने इसका विरोध किया, क्योंकि पीओके के कुछ ऐसे इलाके जिसे भारत अपना मानता है वहाँ से इसका रोड है। मोर ओवर कोल्ड वॉर में इस नई जो कोल्ड वॉर चली है जिसमें चाइना और अमेरिका की एक दूसरे के खिलाफ एक संघर्ष है छुपा हुआ, तो ऐसे में अमेरिका भी नहीं चाहता कि चाइना को कोई सीधा एक्सेस ग्वादर के थ्रू पाकिस्तान से जाता हुआ मिले। ईरान के अपने इंटरेस्ट हैं और अफ़गानिस्तान की अपनी चुनौतियां हैं। अफ़गानिस्तान में जो सरकार बैठी है उसकी अपनी चुनौतियां हैं। उनको पाकिस्तान से अपने शिकवे हैं कि पाकिस्तान ने सदा उन्हें अपना स्ट्रेटजिक डेप्थ के रूप में यूज़ किया, अपना एक सेकंड प्रोविंस के रूप में यूज़ किया और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में इंस्टेबिलिटी ठहराई। मोर ओवर जो डूरेंट लाइन है उसको अफ़गान नहीं मानते। उनका ये मानना ये लाइन कॉलोनियल पीरियड की है, हमारे अफ़गान दोनों तरफ रहते हैं और उनका ये सपना है कि बेसिकली उनका ना कहें तो जो अफ़गान की एक विशेष बेल्ट पाकिस्तान में उसमें टीडीपी जिसको लीड करती है वो लिबरेशन चाहती है, वो स्वायत्ता चाहती है और उसके लिए एक संघर्ष चल पड़ा है मिलिट्री। और इसी तरह से बलूचिस्तान में भी एक अलगाववादी आंदोलन चल रहा है। अगर अलगाववादी ना करें तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का तो आंदोलन बहुत ज़ोर शोर से चला है। और सिंध की भी एक बड़ी समस्या है पहले से, इस जिनकी जो ये कैनल सिस्टम अंग्रेज़ों ने बनाया था इसकी मार पंजाबियों को तो रिच किया इसने, पंजाब के प्रोविंस को, पर उसमें भी लोअर पंजाब का जो सराइकी इलाका है वहाँ आज भी गरीबी है, पर जो नीचे का जो सिंध का इलाका है उसका पानी बहुत डाइवर्ट हुआ है। और हाल ही में एक नया योजना वो बनाने की सोच रहे हैं जिससे कि और ज़्यादा सिंध का पानी कम हो जाएगा और सिंध में और ज़्यादा जो क्रॉप्स जो पानी पर निर्भर है उनको संकट खड़ा हो जाएगा और सिंध के लोगों की लाइवलीहुड खतरे में आएगी। तो सिंधी प्रांत में भी सिंधु देश की एक सोच विकसित हो रही है। उसको अमेरिका बढ़ा रहा है या भारत बढ़ा रहा है, जो भी हम कहें, पर लोगों के अंदर भी एक अलगाव की भावना खड़ी हुई है। पाकिस्तान की जो सिविल वॉर है, एक विद्वान कर्नल अजय रैना कहते हैं कि ये कोई सीरियन सिविल वॉर नहीं कि सभी जगह मारकाट हो रही है। बेसिकली ये ज़्यादा प्रोविंशलाइज और रीजनलाइज की तरह तरह की सिविल वॉर है, जिसमें सिंधी का अलग ग्राउस है पाकिस्तान के सेंटर स्टेट के साथ, बलूच का अलग शिकायत है और टीटीपी का जो ये अफ़गान जो इलाका है इसकी अलग शिकायत है और ऊपर जो गिलगित बल्टिस्तान और ये जो इलाके हैं पीओके वाले इनकी अलग शिकायत है। तो इस सब के कारण जो सेंटर में जो पंजाब की जो हिजीमनी है उसको चुनौती खड़ी हो रही है और पाकिस्तान की अपनी स्थापना के डे वन से एक फेडरल और एक इंस्टीट्यूशनलाइज कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का सिस्टम खड़ा करने में फेल रहा है। शुरू में उसका कन्फ्लिक्ट ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के साथ हुआ, जब ईस्ट पाकिस्तान के लोग ज़्यादा इकट्ठे हो गए पॉलिटिकली, वो फोर्स बन गई, तो यहाँ की डाइवर्सिटी को पंजाब और ये अफ़गानिस्तान बनाइए जो ये फाटा का जो प्रोविंस है इसकी और बलूचिस्तान और सिंध की को यूनिफाई करके पंजाब ने लीडरशिप ले ली और बंगालियों को दबाया। परिणाम स्वरूप वहाँ सिविल वॉर हो गई और आज कमोबेश स्थिति यहाँ ये है कि पंजाब अब इन सभी प्रोविंसों पे भारी है, तो अब उसके खिलाफ एक
ये जो इंटरनल कॉलोनियलिज्म है, इसके खिलाफ एक रेबिलियन आज हमारे सामने है, रेप्रेशन। और इस नो डाउट इस रेबिलियन को इंडिया के थ्रू या अमेरिका के थ्रू या दूसरी फॉल्ट लाइंस के थ्रू पुश किया जा रहा है, और ये होगा। तो पाकिस्तान इससे कैसे निपटता है ये तो वक्त ही बताएगा, परंतु कहीं ना कहीं इससे सी पैक ख़त्म हो चुका है। और जो चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की थी करोड़ों बिलियन डॉलर्स की, वो आज लड़खड़ा गई है, क्योंकि जब पाकिस्तान की आर्मी के लोग ही बलूचिस्तान में सेफ नहीं, तो चाइनीज़ की सुरक्षा की तो बात दूसरी हो जाती है। तो आज हम एक ऐसे दौर में जहाँ पाकिस्तान में एक इंसर्जेंसी और सिसेशनिज़म का एक बहुत बड़ा दौर चला है, और शायद जो ग्लोबल पावर्स हैं वो एक सेपरेट बलूचिस्तान अगर बनता है तो उससे निगोशिएट करना अमेरिका के लिए ज़्यादा इजी रहेगा, और इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा इजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी माइंड सेट से निपटने की बात करें तो। कहीं ना कहीं मतलब हमारे जो साउथ एशिया का जो खित्ता है, इसमें जो पाकिस्तान की जो एक शक्ति थी उसकी आधारशिलाएँ अब हिल रही हैं, और हो सकता है कि पाकिस्तान का बल्कनाइजेशन भी हो जाए, या फिर पाकिस्तान जो है अपने को इंस्टीट्यूशनलाइज कर ले, फेडरलाइज कर ले, और फिर एक बेटर डेमोक्रेटिक फेडरल गवर्नमेंट बना ले। पर वर्तमान समय में वो संभव नहीं लग रहा, क्योंकि मिलिट्री की डोमिनेंस इतनी ज़्यादा है और पंजाब प्रोविंस की हिजीमनी इतनी है कि ये रिफॉर्म करना तो स्टेट को अपने वेरी नेचर को चेंज करने वाली बात होगी। क्या ऐसा स्टेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के लिए आज बहुत बड़े क्वेश्चन खड़े हो चुके हैं। धन्यवाद।